Assalamualaikum class. As you know, today is your first day of new class and first day of your online class. I hope you will be fine. Today we are going to study lesson number 1 of English textbook, Hazrat Muhammad and embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujassme insaf. In this lesson, we will read its translation with the meaning and synonyms of difficult words, which you will later have to write in homework and memorize orally. In the first paragraph, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, मॉडल कहते हैं नमूना, एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन। अटेन कहते हैं हासिल करना, इसका सिनोनियम होगा ऑब्टेन। गुडनेस, गुडनेस कहते हैं भलाई को और इसका सिनोनियम्स होगा विर्चू या प्योरिटी। और पाइटी कहा जाता है नेकी को, गुडलीनेस या होलीनेस। एंड सक्सेस कहते हैं कामयाबी को इन दियर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहते हैं इनफरादी, पर्सनल। उर्दू में इसका मीनिंग होगा पर्सनल, इंग्लिश में इसका मीनिंग हो रहा सिनोनियम्स होगा पर्सनल और उर्दू मीनिंग होगा इसका इनफरादी, अपना ज़ाती तौर पर। एज वेल एज सोशल लाइफ, सोशल कहते हैं समाजी या इंग्लिश सिनोनियम होगा इसका सिविक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में भलाई, नेकी और कामयाबी चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, सीक कहते हैं हासिल करना, तलाश करना, और इसका सिनोनियम होगा ट्राई टू फाइंड या लुक फॉर, सर्च फॉर। लाइट कहते हैं रोशनी को, हिदायत को, यहाँ पर इसका सिनोनियम्स होगा इनलाइटनमेंट। फ्रॉम द मैसेज, मैसेज कहते हैं पैगाम को। एंड गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई को, इंग्लिश सिनोनियम होगा इसका हेल्प या एडवाइस, और डायरेक्शन भी कहा जा सकता है इसको। फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव, अचीव का मतलब हासिल करना, मीन अटेन, गेन और ऑब्टेन, इसका सिनोनियम होगा। एंड परफेक्शन, परफेक्शन कहते हैं कमाल को, फ्लॉलेस या फॉल्टलेसनेस, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, गलती ना हो। इन दी मॉरल, मॉरल कहते हैं इखलाकी, एथिकल और गुड, इसका सिनोनियम होगा। स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी, रिलीजियस या होली कहेंगे इसको सिनोनियम में। एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी दायरा अमल में कमाल दर्जा हासिल करने के लिए उनके फरमान से, उनके पैगाम से नूर या हिदायत और उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, हाँ नोबल कहते हैं आला या सिनोनियम होगा इसका डिग्निफाइड और ग्रेशियस। एंड आइडियल्स कहते हैं नमूना, एग्जाम्पल या मॉडल। थ्रू हिज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कहते हैं अमली या इफेक्टिव, और विर्चुअल या यूजफुल, इसका सिनोनियम होगा। एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम बनी नोए इंसान की रहनुमाई के लिए अपनी अमली मिसाल के ज़रिए इंतहाई आला व अरफा नमूने कायम कर दिए हैं। इसके साथ ही पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आते हैं। हज़रत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव्ड that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. जस्ट कहते हैं फेयर, ऑनेस्ट को, मुनसिफ को, फेयर FAIR फेयर,
कहेंगे। और इक्विटेबल कहा जाता है आदिल, इसका सिनोनियम भी एज इट इज़ होगा। जस्ट और इक्विटेबल दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, जस्ट और इक्विटेबल। इक्विटेबल की सिनोनियम भी सेम एज ऐसे ही है। इक्वल का मतलब आप आदिल कर लें और जस्ट का मतलब मुनसिफ कर लें। इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के पैगंबर से बढ़कर कोई मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता। एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर के तौर पर, ही अर्न कहते हैं हासिल करना, ओबटेन और गेन या अटेन, जो हम पहले भी इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं। दी गुड रेपुटेशन, रेपुटेशन कहते हैं शोहरत को, इसका इंग्लिश सिनोनियम होगा फेम या गुड नेम, रिप्यूट भी कहा जा सकता है इसको। ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार, जस्ट फेयर इसका सिनोनियम है। एंड फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, बतौर एक नौ उम्र ताजिर के आपने एक ईमानदार, दयानतदार और खरा व्यापारी होने की अच्छी शोहरत हासिल कर ली। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, वो हमेशा मुखलिस और खरेपन के साथ लेन देन करते थे। विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। डीलिंग कहते हैं लेन देन करना, इसका सिनोनियम्स होगा ट्रेड या बिजनेस। आपने हमेशा तमाम लोगों से खरा और दयानतदाराना लेन देन किया। When the काबा was being constructed, जब खाना काबा तामीर हो रहा था, there arose a dispute, dispute कहते हैं डिसएग्रीमेंट या डिबेट या तनाज़ा, दो झगड़ा जिसको कहा जाता है, तनाज़ा डिस्प्यूट, तनाज़ा अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद के सिलसिले में। रिगार्डिंग कहा जाता है से मुतालिक या रिलेटिंग, इसका मीनिंग सिनोनियम्स हो सकता है। जब खाना काबा तामीर हो रहा था तो हजर अस्वद से मुतालिक लोगों में तनाज़ा खड़ा हो गया। ही एडवाइज्ड, उन्होंने तजवीज़ पेश की। दी मोस्ट इक्विटेबल, मुनसिफाना, इक्विटेबल का सिनोनियम होगा सूटेबल या रीजनेबल। प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद को नस्ब करने से मुतालिक, हजर अस्वद की तनसीब से मुतालिक, नस्ब करने से मुतालिक आपने एक इंतहाई मुनसिफाना तजवीज़ पेश की। दिस प्लीज्ड, जिसने खुश कर दिया, एवरीवन, हर शख्स को, एंड सेव्ड देम फ्रॉम ए ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कहा जाता है तनाज़ा या जंग, बैटल इसका सिनोनियम ले सकते हैं, या क्लैश इसका सिनोनियम ले सकते हैं। इस तजवीज़ ने हर किसी को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली जंग से बचा लिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ट्रांसलेशन, सिनोनियम्स और मीनिंग समझ आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे शेयर करता चलूँ कि you will later write the synonyms English to Urdu meanings of difficult words, write in your homework and also learn it by heart. Thank you. Allah Hafiz.